मोटेराम शास्त्री की डायरी, और इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। मोटेराम शास्त्री की भूमिका में युक्तार्थ श्रीवास्तव मुंबई के कलाकार, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। नृत्य निर्देशन अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिमंद नृत्य और नाट्य निर्देशक मुजीब खान मुंबई। साथी कलाकार मोहम्मद अकील, गुलाम जिलानी, सीमा राय, हासिम सैयद, अभिषेक मूलचंदानी, प्रतुल धानिकी, असफिया खान मुंबई। आज के इस आयोजन के सम्माननीय अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन को मंच पर लाने की कृपा करेंगे। डॉक्टर प्रकाश दुबे, अध्यक्ष PMG। आज के इस आयोजन के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तिवारी सागर, जो कि श्रोता समाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनको मंच पर लाएंगे माननीय राजीव गुप्ता। आयोजन PMG शिक्षा कला शोध समिति के वार्षिक उत्सव पर गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश की सहभागिता में आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी मुंबई की प्रस्तुति मोटेराम की शास्त्री की डायरी। ये क्षण है कलाकारों के साथ उन मनुष्यों के सम्मान के जिनको आज विशेष सम्मान इस आयोजन में समर्पित किया जा रहा है। सम्माननीय डॉक्टर प्रकाश दुबे उनसे निवेदन है, इस आयोजन के संदर्भ में अपनी बात हम सब तक पहुंचाएंगे। माननीय डॉक्टर प्रकाश दुबे, अध्यक्ष PMG शिक्षा कला शोध समिति। नमस्कार। इस सभागार में सभी सज्जनों, बहनों और भाइयों को डॉक्टर प्रकाश दुबे, अध्यक्ष PMG की तरफ से वंदन, अभिनंदन। जैसा कि मेरे को बोला गया है कि समय बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा PMG के विषय में बतलाऊंगा। PMG अपना 3रा स्थापना दिवस आज मना रहा है। PMG 3 अल्फाबेट से मिलकर बना है। P, जिसका अर्थ है डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव एक महान शिक्षाविद थे। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से खंडकाव्य लिखे। इन सब के अलावा यदि बुंदेली भाषा को स्थापित जबलपुर में किया है तो वो केवल डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव हैं। दूसरे हैं M से डॉक्टर श्री मुन्नालाल जी दुबे। मुन्नालाल जी दुबे 1925 में उनका जन्म हुआ था। वो ग्रामीण परिवेश में थे। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उन्होंने पहला गांव के और खुद के प्रयास से पहला जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 1953 में गांव में स्थापित किया। और उस स्कूल की नींव इतनी बढ़िया है कि आज भी वहाँ से एक बुद्धिजीवी पैदा हुए। मैं उनको आज नमन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे। इसके अलावा जो जी हैं श्री स्वर्गीय स्मृति शेष गणेश प्रसाद खलीफा जी। गणेश प्रसाद खलीफा मल्ल विद्या के बड़े धुरंधर विद्वान थे और मल्ल विद्या को यदि जबलपुर में, कुश्ती कला को यदि जबलपुर में स्थापित किया है तो श्री गणेश प्रसाद जी ने किया है। ऐसी कोई भी कुश्ती कला या ऐसा कोई भी कुश्ती का आयोजन जबलपुर में उनके बिना होना संभव नहीं था। इस प्रकार से डॉक्टर गणेश प्रसाद जी काफ़ी बढ़िया कुश्ती कला के विद्वान थे और उन्होंने कुश्ती को जबलपुर में व्यापकता दी। इसके बाद मैं इन तीनों स्मृति शेष लोगों को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो हमारा जहाँ भी रहे हमारा गाइडेंस कर दें। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्रीमान साध्वी विभानंद जी, प्रज्ञापीठाधीश्वर, कटंगी और नई दिल्ली। सादर आमंत्रित और आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव, उनको
मंच पर लाने की कृपा करें। मंच पर सादर आमंत्रित है पंडित नित्य निरंजन खंपरिया, जनाब एस के मुद्दी, रोटेरियन रचना त्रिवेदी और गुंजन कला सदन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी। मंच पर आमंत्रित है माननीय चमन श्रीवास्तव, आज के इस आयोजन के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश दुबे से निवेदन है कि वो श्रीमान साध्वी विभानंद जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर आमंत्रित है जादूगर एस के बेगम जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर। डॉक्टर प्रकाश दुबे श्रीमान साध्वी विभानंद जी का मोतियों की माला और पगड़ी के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। इसी क्रम में अनुरोध है श्री विजय जायसवाल और राजीव गुप्ता जी से कि मंच पर आसीन आज के आयोजन के सम्माननीय अतिथि माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन का अभिनंदन करें। मंच पर आमंत्रित है अतुल श्रीवास्तव और डॉक्टर रजनीश गर्ग। अनुरोध है स्वागत करेंगे आज के आयोजन के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तिवारी सागर का। एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव और डॉक्टर रजनीश गर्ग। आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी का अभिनंदन करेंगे। मंच पर आसीन सम्माननीय पंडित नित्य निरंजन खंपरिया के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है बच्चन श्रीवास्तव, लायन नरेंद्र जैन। बच्चन श्रीवास्तव एवं लायन नरेंद्र जैन स्वागत करेंगे पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी का। मंच पर आसीन सम्माननीय चमन श्रीवास्तव के स्वागत के लिए आमंत्रित है डी गुप्ता, भीम सिंह दीवान, प्रतुल श्रीवास्तव, प्रमोद कुशवाहा। कृपया आए और स्वागत करें सम्माननीय चमन श्रीवास्तव जी का। आदरणीय श्री बसंत सोनी जी मंच पर आमंत्रित हैं, स्वागत करेंगे सम्माननीय एस के मुद्दीन जी का। सम्माननीय बसंत सोनी जी, आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, सम्माननीय चमन श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करते हुए सम्माननीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पर आसीन एस के मुद्दीन जी का अभिनंदन करें। मंच पर आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है भारती साहा डॉक्टर वंदना दुबे और उनके साथ प्रभा विश्वकर्मा, रोटेरियन रचना त्रिवेदी, उनका अभिनंदन करेंगे। रचना जी संभवतः अनुपस्थित है। श्रीमान साध्वी विभानंद जी का मोतियों की माला से अभिनंदन करेंगी सम्मानिया भारती साहा, डॉक्टर वंदना दुबे, प्रभा विश्वकर्मा, सिंधु सोनी, प्रभा श्रीवास्तव, ममता जायसवाल। इसी क्रम में
आज जिन कलाकारों ने अपनी भावनात्मक प्रस्तुति दी है, मैं निवेदन कर रहा हूं सम्माननीय विजय जायसवाल जी से कि माननीय आचार्य भगवत दुबे जी को अभिनंदित करेंगे। सम्माननीय महाकवि आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी वो उनके स्थल पर जाकर सम्मानित करेंगे श्री विजय जायसवाल जी। महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी का अभिनंदन। श्रीमान साध्वी विभानंद जी प्रज्ञापीठाधीश्वर कटंगी जी, उनका अभिनंदन करते हुए अभिनंदन कर रही हैं। ये तो उल्टा हो गया, अभिनंदन श्रीमान जी का और उन्होंने आशीर्वाद दिया डॉक्टर वंदना दुबे पांडे और भारती साहा को। एक निवेदन है, आयोजन में केवल 10 मिनट और लेंगे, इसके बाद भोजन की व्यवस्था है। आप सब भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मंच पर आसीन आज के आयोजन के यशस्वी मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र मेनन जी से निवेदन है कि वो अपना आशीर्वचन आज के इस आयोजन के संदर्भ में प्रदान करने की कृपा करें। माननीय न्यायमूर्ति। मंचासीन अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सम्मान्य देवी और सज्जनों, मैं आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक अच्छे नाटक के मंचन का आनंद लेने का अवसर दिया। ये नाटक जिन कलाकारों ने यहाँ पेश किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पेश किया और प्रेमचंद जी ने जो सोचा था और जो आज दुनिया में हो रहा है उसे सच साबित किया। जो हमने देखा वो वही है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। हमें इससे सीख लेना है और ये समझना है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे अलग रहें, कैसे दूर रहें और समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे जैसे आप सब ने इस नाटक का आनंद लिया और मैं एक और बार समस्त कलाकारों को अभिनंदन करता हूं कि उनने इस उच्च कोटि की प्रस्तुतिकरण हमारे शहर में आके की और हमारे शहर के सुपुत्र ने ही हमें दिखा दिया कि इस शहर में संस्कार भूमि में कला की क्या श्रेणी है और कितने श्रेष्ठ कलाकार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सम्माननीय मुख्य अतिथि की वाणी के बाद मंच पर आसीन आज के आयोजन के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, श्रोता समाज सागर के अध्यक्ष, हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष, उनसे निवेदन है वो भी अपनी शुभकामनाएं समर्पित करें। हेलो, सम्मानीय मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों और परम आदरणीय, साथ ही सामने उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और विशेष रूप से आज जो प्रस्तुति की गई जिन कलाकारों ने, उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनकी कला का अभिनंदन करता हूं, शत अभिनंदन करता हूं। ये साहित्यिक मंच नहीं है कि जहां घंटों चर्चा की जा सके, इसलिए मैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र भवभूति और कालिदास से लेकर और मोहल्ला के इसके आषाढ़ के एक दिन से लेकर वर्तमान नाटक की स्थिति पर चर्चा करूं।
ये वो भी मंच नहीं है और समय नहीं है कि शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे, कितने कॉमेडी के थे, कितने रोमांस के थे। आज मैं इसलिए विशेष रूप से हर्षित हूँ, माफ करें प्रतुल भाई 5 मिनट से ज़्यादा भी ले लूँ, कि जिस मंच पे मैंने परम आदरणीय जीजी बाई श्रीमती रत्न कुमारी देवी ने 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हर साल 9-10 दिन वो लगातार कार्यक्रम कराती थी, उस मंच पर मुझे नाटक के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला है। हमारे शहर के गौरव जो आज नहीं 200-400 साल बाद भी याद किए जाएंगे, सेठ गोविंददास जी, जिनकी करकमलों से, जिनके अथाह प्रयास से, जिनकी मेहनत से और जिनकी यादगार में यह मंच है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मुझे आज भी याद है, जब मैं छात्रावस्था में था तो सागर से आए एक सज्जन, जबलपुर में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, विश्व भावन देवनी। उन्होंने, तब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नाम नहीं था, रानी जबलपुर विश्वविद्यालय नाम था, तब हिंदी नाटकों के प्रस्तुतिकरण विधान पर उन्होंने शोध कार्य किया था। उस शोध कार्य में मेरे से कम उन्होंने 4 साल विभिन्न पुस्तकों का, अशोक इस पर अध्ययन करके बताओ हमारे विषय से संबंधित क्या चीज़ है। कभी उन्होंने कहा अशोक ये पुस्तक इसमें से इतने पेज तुम उतार के लिख दो, अच्छा अशोक इसमें देख लो ये जो टिक मार के किया, ये चैप्टर के पेजेस पूरे हैं कि। इस प्रकार से मैं 4 साल PhD देवरिया जी ने की, और उसमें मैं एक कहना चाहिए जिसको घोष्ट बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, भूत, उस तरह की स्थिति मेरे उनके शोध कार्य में रही। एक और अच्छा अवसर था हमारे परम आदरणीय हरिशंकर परसाई जी का, कि जिनके आर्टिकल्स पर, व्यंगों पर एक इंस्पेक्टर माता दीन चांद जिन्हें पढ़ा हो तो याद हो, उसका नुक्कड़ नाटक के रूप में मंचन चालू हुआ पूरे मध्य प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश के बाहर में भी। और वो नाटक इतना पॉपुलर हुआ, इतना कि नुक्कड़ नाटक को नाटक की एक विशेष अंग माना जाने लगा। और हमारे शहर के सीताराम जी सोनी, उन्होंने सन 83-84 में होशंगाबाद में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर नुक्कड़ नाटक का विमोचन किया था। इंस्पेक्टर माता दीन का इतना सशक्त अभिनय उन्होंने किया था कि होशंगाबाद की पुलिस ने उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया, जेल में डाला, और जिसका समाचार राष्ट्रीय दैनिक है, जनसत्ता पेपर अब भले नहीं आता, लेकिन लोग जानते हैं आज से 30-40 साल पहले कितना प्रतिष्ठित समाचार पत्र, उसको उसका बाकायदा समाचार छपा। इससे आप समझ सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक का भी महत्व क्या है। और अब नाटक की बात से जो बात है युक्तार्थ पे मैं आ रहा हूँ, कि मैं अपने जो 32-33 साल जनसंपर्क विभाग की सर्विस की, तो डिप्टी कलेक्टर से जो कलेक्टर बने तो वो काम चलाओ थे, पैसेंजर गाड़ी, जो फ्रेश IAS थे ये एक्सप्रेस थे, और जिनने BTech करके IAS बन के आए ऐसे कलेक्टर उसी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से। जैसे आज रेलवे में वंदे भारत ट्रेन की बात की जाती है, तो तब मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इनके काम से सीखने समझने मिलता है IAS जो BTech है। लेकिन यह एक नई शुरुआत मुझे अभी 8-10 दिन पहले मालूम हुई कि युक्तार्थ प्रकाश श्रीवास्तव भी, हमारे जो भतीजा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE किया और नाटकों में मुड़ गया। अब बताइए ये कितने इंटेलिजेंट लड़का है। ये लड़का जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इस संस्कार धानी में प्राप्त संस्कारों का जो प्रदर्शन करेगा वो टीवी के सीरियल में भी आ चुका है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से जबलपुर में रहे प्रेमनाथ का नाम भारत की फिल्म इंडस्ट्री में बड़े तहे दिल से लोग याद करते हैं, इसी तरह से हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में युक्तार्थ श्रीवास्तव की लोग नाम लेंगे। यही मैं शुभकामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे युक्तार्थ श्रीवास्तव के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग जब जहाँ जरूरत पड़े उसके पीछे बराबर रहें, उसका साथ देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को धन्यवाद। और अब मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं मोतीराम शास्त्री के
निदेशक यानी कि जनाब मुजीब खान, उनके साथ सम्मानित श्री युक्तार्थ श्रीवास्तव जिन्होंने मोतीराम शास्त्री की भूमिका का निर्वहन किया और इस नाटक में जिन्होंने अपनी विशिष्ट सहभागिता से हम सबको मोहित किया। आज के इस आयोजन में वो सभी कलाकार जबलपुर नहीं मुंबई से हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। तो मुंबई के कलाकार मोहम्मद अकील, गुलाम जिलानी, सीमा राय, हासिम सैयद, अभिषेक मूलचंदानी, प्रतुल धानिकी और असफिया खान मुंबई कृपया मंच पर आए। सबसे पहले इन कलाकारों को आशीर्वाद दिया जाएगा। मंच पर आसीन श्रीमा साध्वी विभानंद जी, मंच पर आसीन माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य अतिथि मंच के मध्य में आ जाएं और जनाब मुजीब खान उनके साथ सभी कलाकार क्रमशः आएंगे। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं मुजीब खान और अनुरोध है मंच के मध्य में रहेंगे। क्रमशः हम आमंत्रित करेंगे आपके साथ अध्यक्ष, आपके साथ मुख्य अतिथि और पगड़ी बंधन कर आशीर्वाद दिया जा रहा है श्रीमा साध्वी विभानंद जी द्वारा। मोतियों की माला समर्पित करेंगे माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अशोक तिवारी जी, मोतियों की माला समर्पित करेंगे। और अशोक तिवारी जी मोतियों की माला समर्पित करेंगे आदरणीय मुजीब खान जी को, आज के इस नाटक के निर्देशक। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि मंच पर रहेंगे। मंच पर मध्य में सादर आमंत्रित हैं सम्माननीय चमन श्रीवास्तव जी, कृपया आए। माननीय मंच के मध्य में पहुंचे। उनके साथ सम्माननीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी। ये अलंकरण सम्मान समर्पित किया जा रहा है युक्तार्थ श्रीवास्तव, युक्तार्थ मंच पर एक बार तालियों के साथ युक्तार्थ का अभिनंदन। माननीय श्री राजेंद्र मेनन जी भी सहभागिता देंगे इस अलंकरण सम्मान में। आज के आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष और एक ऐसे अध्यक्ष जो कला के प्रति समर्पित है, ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है आदरणीय युक्तार्थ श्रीवास्तव जिन्होंने अपनी कला से हम सबको मोहित किया। और एक विशेष सूचना आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित आज के इस आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी। मेरा भतीजा युक्तार्थ श्रीवास्तव, जिसके कारण हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको मैं प्रोत्साहन स्वरूप 21,000 रुपये की नगद राशि देना चाहता हूँ। प्रतुल भाई यदि आज्ञा करें तो। बिल्कुल जो बच्चे होते हैं वो पिता से ज़्यादा निकट अपने चाचा लोगों के होते हैं और यहाँ उनके बहुत से चाचा बैठे हुए हैं। मैं कैसे आपत्ति करूँगा भाई। ये मान निधि समर्पित की है डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने श्री युक्तार्थ श्रीवास्तव की कला साधना के परिप्रेक्ष्य में। और इसी क्रम में अगला नाम मंच पर आमंत्रित है मोहम्मद अकील जी मंच पर। और अनुरोध है जनाब एस.के. मुद्दीन जी से कि वो इनको सम्मानित करेंगे। माननीय मेनन सर, माननीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी, श्रीमा साध्वी विभानंद जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी। ये सम्मान कलाकार मोहम्मद अकील जी को अभिनंदित किया जा रहा है।
मोतियों की माला, पगड़ी बंधन और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रतीक चिन्ह जनाब एस के मुद्दीन, मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण, ये अलंकरण सम्मान। एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन अभिनंदन करें। अगले कलाकार मंच पर आमंत्रित हैं गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी मंच के मध्य में। अनुरोध है पंडित नित्य निरंजन खम्परिया जी से, सम्मानीय नित्य निरंजन खम्परिया मोतियों की माला से आशीर्वाद देंगे। नित्य निरंजन खम्परिया जी और प्रतीक चिन्ह श्री मां साध्वी विभानंद जी के साथ माननीय नित्य निरंजन खम्परिया जी। कम तालियां हैं। नाटक ने हम सबको गहरे तक प्रेरित और प्रभावित किया। ये क्षण है अभिनंदन के। पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति के स्थापना दिवस पर ये अलंकरण सम्मान। और इसके बाद अगले कलाकार सीमा राय मंच पर आमंत्रित है। माननीय सीमा राय, सीमा जी का तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन। और सीमा राय को श्री मां साध्वी विभानंद जी के साथ मंच पर आसीन माननीय राजेंद्र मेनन जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी, आदरणीय जादूगर निगम जी उनको समादरित सम्मानित करेंगे। तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन। मंच पर आमंत्रित है कलाकार हासिम सैयद। हासिम सैयद मंच के मध्य में और डॉक्टर आनंद तिवारी उनको मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। सम्मानीय हासिम सैयद, उनका अलंकरण सम्मान पगड़ी बंधन श्री मां साध्वी विभानंद जी और साथ में माननीय राजेंद्र मेनन जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी और मंच पर आसीन माननीय विशिष्ट अतिथिगण प्रतीक चिन्ह समर्पित करेंगे श्री मां साध्वी विभानंद जी। अभिषेक मूलचंदानी मंच पर, मंच के मध्य में अभिषेक मूलचंदानी। एक बार तालियों के साथ इन कलाकारों का अभिवादन करें। अभिषेक मूलचंदानी का अभिनंदन करेंगे मंच पर आसीन माननीय साध्वी विभानंद जी, राजेंद्र मेनन जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी और जादूगर एस के निगम जी। मोतियों की माला समर्पित करेंगे जादूगर एस के निगम जी। पगड़ी बंधन करेंगे माननीय राजेंद्र मेनन जी। प्रतीक चिन्ह समर्पित करेंगे मंच पर आसीन माननीय साध्वी श्री मां विभानंद जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी। और कलाकार के लिए आशीर्वाद, आपकी तालियां ही उन तक पहुंचे, यही आपकी ओर से उनको समर्पित आशीर्वाद है। मंच पर आमंत्रित है प्रतुल धानकी जी। प्रतुल धानकी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिवादन। छोटे छोटे आज के इस मंच पर इन्होंने अभिनय किए, लेकिन सबके अभिनय हृदय मन को गहरे तक प्रेरित और प्रभावित करने वाले प्रतुल धानकी जी का अभिनंदन करने आदरणीय डॉक्टर अशोक तिवारी, डॉक्टर आनंद तिवारी और मंच पर आसीन नित्य निरंजन खम्परिया, सम्मानीय चमन श्रीवास्तव जी, सम्मानीय एस के मुद्दीन जी। प्रतुल धानकी जी का अभिनंदन। ये मुस्कान, एक बार आप सबकी तालियां इस मंच पर आ रही है, यही इनको आशीर्वाद है। इसके बाद अगला नाम असफिया खान, जो हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हुई है। असफिया खान, उनका भी अलंकरण सम्मान अभिनंदन। आज के इस नाटक में इन्होंने मंचीय संयोजना के साथ विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। सम्मानीय असफिया खान मुंबई से अभिनंदन वंदन। और श्री मां साध्वी विभानंद जी मोतियों की माला समर्पित करेंगी। माननीय राजेंद्र मेनन जी और श्री मां साध्वी विभानंद जी, डॉक्टर अशोक तिवारी जी, मंच पर आसीन नित्य निरंजन खम्परिया जी, चमन श्रीवास्तव जी और एस के मुद्दीन जी ये सम्मान समर्पित करेंगे प्रतीक चिन्ह। एक बार फिर तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, पाथी परिवार ने आज एक विशेष प्रतीक चिन्ह समर्पित किया है इन कलाकारों को। मंच पर आमंत्रित है प्रमोद कुशवाहा और उनके कलाकार। प्रमोद कुशवाहा और उनके कलाकार ये कलात्मक चित्र प्रमोद कुशवाहा ने इन सभी कलाकारों के लिए विशेष रूप से निर्मित किया है। जबलपुर में क्रियाशील संस्था पाथी के तत्वावधान में ये समर्पण
मैं निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जी से कि सबसे पहले वो निदेशक यानी कि मुजीब खान का प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करें। माननीय मुजीब खान जी मंच के मध्य में और उनके साथ हैं प्रमोद कुशवाहा जी। अगला सम्मान युक्तार्थ श्रीवास्तव, जिन्होंने मोतीराम शास्त्री की भूमिका में हम सबको गहरे तक प्रभावित किया। युक्तार्थ श्रीवास्तव, उनका भी प्रतीक चिन्ह देकर पार्टी के द्वारा यह अभिनंदन। मोहम्मद अकील, आदरणीय प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये पेंटिंग है। प्रमोद जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कलाकार हैं। गुलाम जिलानी जी मंच पर। सीमा राय, उनको भी प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये पेंटिंग समर्पित की जा रही है। सीमा राय के लिए अपनी डांस फैमिली के सभी कलाकार समर्पित करेंगे सीमा राय का अभिनंदन। ये कलात्मक पेंटिंग समर्पित की जा रही है प्रमोद कुशवाहा के कदमों से सीमा राय को। हासिम सैयद मंच के मध्य में, उनको भी, हासिम सैयद को भी ये पेंटिंग समर्पित की जा रही है। प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये कलात्मक पेंटिंग। अभिषेक मूलचंदानी जी मंच के मध्य में, जबलपुर की कला साहित्य संस्कृति की संस्थाओं की ओर से आपका अभिनंदन अभिवादन। इसी क्रम में सम्मानीय प्रतुल धानकी जी मंच पर और प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये कलात्मक चित्र प्रतुल धानकी जी को और इसके साथ ही असफिया खान, उनको भी ये 9 कलाकार, उनका सम्मान असफिया खान। एक बार तालियों के साथ अभिवादन। मुंबई के इन कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन। प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये कलात्मक चित्र और अगले क्षण एक विशेष आयोजन PMG शिक्षा कला शोध समिति के तत्वावधान में आज कुछ सम्मान की भी संयोजना की गई। ये सम्मान सबसे पहले नृत्य निर्देशक मोती शिवहरे कृपया मंच पर आए और मंच पर उनको ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। डॉक्टर जमालुद्दीन, डायरेक्टर TFRI स्मृति अलंकरण, मंच पर आमंत्रित हैं। माननीय डॉक्टर सलमा जमाल, इस आयोजन की, इस सम्मान की संयोजिका सम्मानीय डॉक्टर सलमा जमाल, प्रतिष्ठित गजलकार, प्रतिष्ठित कवित्री, जिन्होंने अनेक कृतियों की रचना की है। माननीय डॉक्टर सलमा जमाल मंच के मध्य में आएंगी। मोती शिवहरे मंच के मध्य में पहुंचेंगे और डॉक्टर सलमा जमाल, उनको केवल 5 मिनट और आपसे हम चाहेंगे। इसके बाद हम सब भोजन के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सम्मानीय डॉक्टर सलमा जी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। डॉक्टर जमालुद्दीन एक ऐसे व्यक्तित्व जो कला साहित्य संस्कृति के प्रति समर्पित थे। डॉक्टर जमालुद्दीन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए और आज उनकी स्मृति में डॉक्टर सलमा जमाल समादरी सम्मानित करेंगी। मंच पर आसीन माननीय मोती शिवहरे को सबसे पहले पगड़ी बंधन करेंगी। सलमा जी पगड़ी बंधन और मोतियों की माला देंगी। मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से ये अलंकरण सम्मान समर्पित किया जाएगा। माननीय मोती शिवहरे नृत्य निर्देशक, एक ऐसे नृत्य निर्देशक जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य, उपशास्त्रीय नृत्य और लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। संस्कारधारी जबलपुर को गौरवान्वित किया है। श्रीमान साध्वी विभानंद जी मंच पर आसीन, राजेंद्र मेनन जी मंच पर आसीन, माननीय डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी संयुक्त रूप से ये अलंकरण समर्पित करेंगे। आदरणीय श्री मोती शिवहरे के लिए एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। नृत्य श्री अलंकरण माननीय श्री मोती शिवहरे को और इसी के साथ डॉक्टर सलमा जमाल की सर्वधर्म समभाव की कृति भजनात। भजन में इसमें भजन भी है और नात भी है, ये लिखा है डॉक्टर सलमा जमाल ने। सलमा जमाल जी का सृजन मानवीय सेवाओं को समर्पित, समाज को समर्पित। इसके बाद अगला सम्मान है, मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अनुराग राव और इस आयोजन के संयोजक सम्मानीय श्री कामता तिवारी और डॉक्टर वीणा तिवारी।
सम्मानीय मीना तिवारी और आदरणीय कामता तिवारी। कामता तिवारी जी जो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान रस को हम सब तक पहुंचाते हैं, इन्होंने एक विलक्षण कार्य भी किया है अध्यात्म के क्षेत्र में। वो कार्य है एक दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत ज्ञान की रसधारा को जन सामान्य तक पहुंचाना। पंडित कामता तिवारी, उनके साथ सम्मानीय वीणा तिवारी यानी कि डॉक्टर वीणा तिवारी उनकी जीवन संगिनी। बीना तिवारी, मीना तिवारी कृपया मंच पर। ये सम्मान, अगला सम्मान है सम्मानीय अनुराग राव, मंच पर आमंत्रित है अनुराग राव। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप सेवारत, लेकिन सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति, एक ऐसे सहज समर्पित सेवक जिन्होंने मानवीय सेवाएं भी की है, जिन्होंने LIC के माध्यम से अपने सेवकों के प्रति जो भाव अर्पित किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज सम्मानीय पंडित कामता तिवारी और डॉक्टर मीना तिवारी ये अलंकरण समर्पित कर रहे हैं। ये अलंकरण है सेवाव्रती फूलचंद तिवारी और श्रीमती शीला तिवारी स्मृति अलंकरण। सम्मानीय स्मृति शेष श्रीमती शीला तिवारी स्मृति अलंकरण, सेवाव्रती फूलचंद तिवारी अलंकरण। ये आदरणीय पंडित कामता तिवारी के पूज्य पिताश्री, माताश्री और डॉक्टर मीना जी की सासू माँ और ससुर जी, उनकी स्मृति का ये अलंकरण मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से समर्पित किया जा रहा है। ये समर्पण है माननीय अनुराग राव जी को। अनुराग राव जी के व्यक्तित्व कृतित्व का अभिनंदन वंदन, उनका सम्मान, ये मंच उनको समादर सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है आदरणीय अनुराग राव। इसके बाद मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राम नरेश मिश्रा विद्यार्थी कटनी। इस सम्मान के संयोजक हैं श्री प्रभात चंद्र श्रीवास्तव और ये सम्मान जिनकी स्मृति में समर्पित किया जा रहा है धर्मनिष्ठ श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव स्मृति अलंकरण। सम्मानीय श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव जो धर्म कर्म सेवा साधना के क्षेत्र में समर्पित रही और उनकी स्मृति में उनके जीवन साथी सम्मानीय प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी। इस अवसर पर सम्मानीय डॉक्टर गीता श्रीवास्तव और सम्मानीय श्रीमती बिमला श्रीवास्तव मातुश्री कृपया मंच पर आए और इसी क्रम में सम्मानीय नमिता श्रीवास्तव वो भी कृपया मंच पर आए। नमिता जी मंच पर, डॉक्टर गीता श्रीवास्तव और सम्मानीय बिमला श्रीवास्तव। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है माननीय राम नरेश मिश्रा विद्यार्थी जो कटनी से आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। तालियों के साथ हम इस क्षण का अभिनंदन करें। सम्मान समर्पित है और इस सम्मान की संयोजना की है आदरणीय श्री प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी ने अपनी जीवन संगिनी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, उनकी स्मृति का ये अलंकरण श्रीवास्तव परिवार द्वारा समर्पित किया जा रहा है। मोतियों की माला आदरणीय प्रभात चंद्र श्रीवास्तव और पगड़ी बंधन सम्मानीय प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा। अलंकरण सम्मान मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से आदरणीय श्री राम नरेश मिश्र विद्यार्थी जी को उनकी समाज सापेक्ष साधना के परिप्रेक्ष्य में समर्पित किया जा रहा है। एक बार तालियों के साथ इस अलंकरण सम्मान के क्षण हम अपनी सहभागिता समर्पित करें। इसके बाद अगला नाम जो नाट्य कलाकारों को सम्मान समर्पित किया है वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा परिवार द्वारा किया गया। कायस्थ महासभा के लिए एक बार हम सब तालियों के साथ अभिनंदन करें। इसके बाद एक और सम्मान, ये सम्मान आज के इस आयोजन का समापन सम्मान है सम्मानीय इंजीनियर के अग्रवाल, उनको हम सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं और ये अलंकरण सम्मान जिनकी स्मृति में दिया जा रहा है स्मृति शेष पंडित मुन्ना लाल दुबे स्मृति अलंकरण। ये मुन्ना लाल दुबे स्मृति अलंकरण जिस भाव और विश्वास पे दिया जा रहा है कि आदरणीय स्मृति शेष पंडित मुन्ना लाल जी दुबे ने समाज सापेक्ष कार्य संपादित किए, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए और इस अवसर पर विशेष रूप से हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय डॉक्टर वंदना दुबे।
PMG परिवार से वंदना दुबे, सम्मानीय सिंधु सोनी वो भी कृपया मंच पर आए, और सम्मानीय श्रीमती ममता जायसवाल कृपया मंच पर आ जाएं। इसी क्रम में भारती साहब भी मंच पर। ये अलंकरण सम्मान PMG शिक्षा शोध समिति की ओर से समर्पित किया जा रहा है आदरणीय इंजीनियर के अग्रवाल को। कृषक भारती अलंकरण, इसमें तालियों के साथ हम अपनी सहभागिता दें। कृषक भारती अलंकरण कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं समर्पित की हैं सम्मानीय अग्रवाल जी ने। डॉक्टर अग्रवाल के लिए एक विशेष बात हेलो, डॉक्टर अग्रवाल 1972 के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tech किया और वो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे बहुत बड़े लोग मिलते हैं डॉक्टर। ये जो सम्मान डॉक्टर दुबे जी ने हम सब लोगों को दिया है, हमारे बहुत सारे साथी और कृषक यहाँ उपस्थित हैं। ये सम्मान उनका है, मैं उनको समर्पित करता हूँ, क्योंकि बिना उनके ये सम्मान प्राप्त करने का ये अवसर मुझे प्राप्त नहीं होता। तो ये सम्मान हमारे किसानों का है, उन सारे साथियों का है, जिनके सहयोग से मैं आज इस मंच पर बहुत बहुत मंच पर आमंत्रित है PMG परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव, ममता जायसवाल, मधु गर्ग, विमला श्रीवास्तव, रश्मि पाठक, विनीता शिवहरे, अभिलाषा पांडे, मंजू गुप्ता, भारती साहा, प्रभा विश्वकर्मा श्री, डॉक्टर वंदना दुबे। ये अलंकरण सम्मान के लिए ये PMG परिवार का है। PMG परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण कृपया मंच पर आए और इस अलंकरण में अपनी सहभागिता समर्पित करें। डॉक्टर रजनीश गर्ग भी इसमें अपनी सहभागिता समर्पित करेंगे। PMG परिवार ये है PMG परिवार। PMG परिवार से राजीव गुप्ता जी, विजय जायसवाल जी कृपया मंच पर आए। सभी PMG परिवार के सदस्यगण, PMG परिवार रमाकांत गौतम, समर सिंह, भीम सिंह दीवान, श्रेयांश दुबे, मनीष जायसवाल, शुभम सोनी, प्रमोद कुशवाहा, प्रतुल श्रीवास्तव और विजय जायसवाल। PMG परिवार कृपया मंच पर। ये PMG परिवार का अलंकरण सम्मान PMG परिवार के सदस्यों के साथ एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। और अगला क्षण कृतज्ञता के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानित डॉक्टर रजनीश गर्ग को। सम्मानीय मंच और सम्मानीय मंच एवं उपस्थित देवी सज्जनों, सभी को सादर प्रणाम। और मैं आज की जो आयोजन था, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री मुजीब खान जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपना समय संस्कारधानी को दिया। श्री युक्ताज श्रीवास्तव जी और उनके साथी समस्त कलाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि भोजनों कार्यक्रम के उपरांत कृपया भोजन प्राप्त करके ही भ्रमण। और इसी क्रम में शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ परिवार की ओर से जादूगर SK निगम जी, जबलपुर के कला जगत की ओर से सम्मानित जादूगर SK निगम जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध जादू कलाकार हैं, उनसे निवेदन है वो भी आभार समर्पित करें। PMG परिवार के समस्त सदस्यगण और हमारे भतीजे युक्ताज श्रीवास्तव जी ने आज उस नृत्य को तोड़ दिया है कि दर्शकों को बांधे रखना आज के ज़माने में बहुत कठिन है। हॉलीवुड की फिल्में भी 1.5 घंटे चलती हैं, परंतु युक्ताज जी की जो 1.5 घंटे की प्रस्तुति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस का मोबाइल तक लोगों ने बंद करके रखी थी और लगता था कि कहीं पर भी फोकस कर दो एक बार, इतने एकाग्रता से देख रहे थे
और उसको पूरा एंजॉय किया। युक्तार्थ जी, मुजीब खान जी को पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, गुंजन कला सदन और पीएमजी परिवार की ओर से धन्यवाद। और इसी क्रम में आप सबसे निवेदन है, आपने पीएमजी एवं गुंजन कला सदन के तत्वावधान में आयोजित मोटेराम शास्त्री की डायरी के इस नाट्य प्रस्तुतिकरण में अपनी सहभागिता दी। आयोजन समिति आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती है। हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जबलपुर में विविध क्षेत्रों में क्रियाशील उन सभी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रति जिन्होंने आज के इस आयोजन में अपनी उपस्थिति समर्पित की। श्रीमान साध्वी विभानंद जी, जिनका व्यक्तित्व, जिनका कृतित्व हम सब के लिए प्रणम्य है। नमन, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में जागरण साहित्य समिति से माननीय सुभाष सलभ जी, उनका अभिनंदन। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कायस्थ महासभा के सभी सम्मानीय सदस्यगणों को कि वो कृपया मंच पर आए और कलाकारों के साथ एक सामूहिक छायाचित्र। मौसम नेमा जी, आपका हार्दिक अभिवादन, आप भी आइए। पंडित आदरणीय दिनेश जी, आप भी आए, एक सामूहिक छायाचित्र। हमारे बीच में कटंगी से आदरणीय दिनेश जी और मौसम नेमा जी विशेष रूप से उपस्थित हुए, उनका अभिनंदन, अभिवादन। कलाकारों के साथ ये छायाचित्र।